हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे अपना ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स डिज़ाइन। एक्चुअली देखिए, टैक्स टैक्स तो ऑब्वियसली सभी देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि आप लोग अपने टैक्स से बच भी सकते हैं। यस, हम लोग अपने टैक्स से बच सकते हैं, या ये कहें कि हमें अपना टैक्स कम पे कर सकते हैं हम। ओल्ड टैक्स वर्सेस न्यू टैक्स डिज़ाइन। अच्छा, ओल्ड टैक्स डिज़ाइन क्या होता है? बेसिक एक्सपेंशन लिमिट होती है इसकी। अगर हमारी जो इनकम है वो 2.5 लाख तक है तो हमें कोई टैक्स पे नहीं करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम 60 से 80 साल के बीच में हैं और हमारी जो इनकम है वो 3 लाख है तो भी हमें टैक्स पे नहीं करना। अगर हमारी इनकम 5 लाख है और हम 80 साल से ज़्यादा के हैं तो भी हमें टैक्स कोई पे नहीं करना। अब इसका एक नॉर्मल स्लैब है, टैक्स स्लैब जिसे हम बोलते हैं, फॉर इंडिविजुअल्स बिलो 60 ईयर्स। अगर आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। 2.5 लाख एक से अगर 5 लाख तक की आपकी उम्र है तो 5% आपको पे करना है। अगर आपकी इनकम 5 लाख एक से 10 लाख है तो आपको 20%। एंड अगर आपकी जो इनकम है वो 10 लाख से अब जाती है तो डायरेक्ट फिर आपको 30% तक का टैक्स आपको पे करना पड़ता है ओल्ड डिज़ाइन में। अब आपको टैक्स के जो स्लैब है वो तो आपको देख के ज़्यादा लग रहा होगा कि भाई बेनिफिशियल तो है नहीं, ऐसा नहीं है, आगे का एक ट्विस्ट है। एंड दिस इज़ अ ट्विस्ट। डिडक्शन एक्सपेंशन। एक्चुअली सेक्शन 80C एक एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट में ये है सेक्शन 80C, जिसमें हमें बोला जाता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट पे अपना अप टू 1.5 लाख अमाउंट अपनी सैलरी में से निकाल लेते हैं तो उस पर हमारा जो टैक्स है वो नहीं लगता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट का 1.5 लाख निकालते हैं अपनी सैलरी में से तो उस अमाउंट पर हमें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए अपना सैलरी में से अमाउंट निकाल रहे हैं तो उसके लिए भी हमें टैक्स पे नहीं करना। अगर हमारा घर हमारा खुद का नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको जो अमाउंट है वो आप निकाल सकते हैं अपना रेंटली अमाउंट, ठीक है। लीव ट्रैवल अलाउंस, कुछ सफिशिएंट ऑफ अमाउंट आप अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 वाला, आप वो भी कर सकते हैं। एंड आप एजुकेशन लोन, डोनेशन, इन सब चीज़ों के लिए भी आप अपनी सैलरी में से अमाउंट जो निकाल सकते हैं। एंड फोर्थ हमारा एक और इंटरेस्टिंग है, रिबेट। सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग टैक्स रिबेट अवेलेबल इफ़ इनकम आपकी 5 लाख से कम है तो। एक्चुअली ये हमें रिबेट हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है अगर आपकी 5 लाख से कम इनकम होती है, ठीक है, तो एक अमाउंट है 12,500, रिबेट है ये, मतलब फिक्स्ड है ये अमाउंट 12,500। अगर आपका जो आ रहा है 5 लाख से कम का, 5 लाख से कम में होता है ये, अगर आपका इनकम आ रही है 4,50,000, 4,70,000 की आपकी इनकम है एनुअल की, और उसमें आपका टैक्स सपोज 10,000 आ रहा है, और मान लेती हूँ 10,000 आ रहा है, आप उसमें से 12,500 अपना माइनस कर दीजिए, आपको ज़ीरो टैक्स पे करना है, दैट मीन्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो भी आपका टैक्स का अमाउंट बनता है आप उसमें से अपना 12,500 माइनस कर दीजिए, जो भी अमाउंट आता है सिर्फ आपको वही पे करना है, नहीं आता तो ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे। एंड फिफ्थ, क्यों चूज़ करना चाहिए कि नहीं चूज़ करना चाहिए, ये ओल्ड डिज़ाइन सिर्फ उन्हीं लोगों को चूज़ करना चाहिए जिनका जो इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंस ज़्यादा होता है, जिनकी सैलरी में से उनका डिडक्शन ज़्यादा हो जाता है इन्वेस्टमेंट में, रेंट में, लोन में, या हम अपना ट्रैवल एक्सपेंसेस कह लें, उनमें अगर उनके सैलरी में से डिडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन बेस्ट है, उनको ओल्ड डिज़ाइन ही चूज़ करना चाहिए। अच्छा, इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, इसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सेकंड, अगर आप डिडक्शन ज़्यादा नहीं कर रहे हो, मैं आपको चीज़ क्लियर कर देती हूँ, अगर आप डिडक्शन ज़्यादा नहीं करते हैं तो आपकी जो टैक्स है, आपका जो इनकम पे टैक्स लगेगा वो न्यू डिज़ाइन से ज़्यादा भी हो सकता है। येस, इट इज़ पॉसिबल इफ़ योर डिडक्शन इज़ लो, अगर आपकी डिडक्शंस कम है तो अपनी सैलरी में से। एंड सेकंड अपना आता है न्यू टैक्स डिज़ाइन। व्हाट इज़ दिस? न्यू टैक्स डिज़ाइन होता है नो टैक्स अप टू 3 लाख, आपके 3 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना बिलो 60 साल से जो कम के लोग हैं। अच्छा, न्यू डिज़ाइन के भी टैक्स स्लैब्स दे रखे हैं। 0 से 3 लाख पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। 3 लाख 1 से 7 लाख में आपको 5% पे करना है। 7 लाख 1 से 10 लाख के बीच में आपको 10% पे करना है। 10 लाख 1 से 12 लाख पे आपको 15%। 12 लाख 1 to 12 लाख 12 लाख 1 से 15 लाख पे आपको 20%। एंड अगर आपका जो इनकम जा रही है 15 लाख तो उसमें आपको 30% तक का जो आपका इनकम टैक्स का रेट है वो आपको पे करना पड़ेगा। थर्ड, डिडक्शन एक्सपेंशंस, इसमें ऑब्वियसली डिडक्शंस नहीं होती हैं, बट एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़। रिबेट सेम, उसमें बस 5 लाख था, इसमें 7 लाख है।
अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है, ठीक है, अगर आपका उस पर इनकम टैक्स जो आपका टैक्स है वो जितना भी आ रहा है उसमें से आप 12,500 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, आपका जो भी अमाउंट बनेगा आपको वो उतना पे करना है फिर, ठीक है, 12,500। हु शुड चूज़ न्यू डिज़ाइन, किनको चूज़ करना चाहिए? ऑब्वियसली जिनके डिडक्शंस कम है वो चूज़ इसको आराम से कर सकते हैं, कोई सरदर्दी नहीं चाहिए, नॉर्मल पेपर वर्क है, कुछ सरदर्दी नहीं चाहिए भाई, नॉर्मल टैक्स फिलिंग करनी है उन्हें, ठीक है। बट इसकी ड्रॉबैक्स है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, अगर आपका रेंट जाता है, अगर आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस जाते हैं, आपका लोन जाता है, तो फिर आप ये चूज़ ना करें, फिर आप करें ओल्ड डिज़ाइन चूज़, ठीक है। एंड अगर इसमें ये है, अगर आप डिडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो आप ओल्ड डिज़ाइन चूज़ करें, अगर आप डिडक्शन ज़्यादा करके न्यू डिज़ाइन चूज़ करते हैं तो इट इज़ वेरी बैड, मतलब आपको फिर टैक्स ही ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा आपको, मे पे हायर टैक्स इफ एलिजिबल डिडक्शंस आर लार्ज। तो सो आपको ये दोनों ही टैक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड मैं विच इज़ द बेटर ओल्ड टैक्स डिज़ाइन वर्सेस न्यू टैक्स डिज़ाइन, टैक्स स्लैब डिज़ाइन द कंपैरिजन देख लेते हैं, टैक्स रेट्स अंडर द ओल्ड टैक्स डिज़ाइन एंड टैक्स रेट्स अंडर द न्यू टैक्स डिज़ाइन। अप टू 250 लाख नील नहीं पे करना भैया आपको, दोनों में, अगर आपके 2.5 लाख से कम इनकम है नहीं पे करना। 2.5 लाख से 5 लाख वालों को 5% देना है, ओल्ड हो चाहे न्यू हो। 5 लाख से 7,50,000 रुपये आपको ओल्ड में देना है 20 और न्यू में देना है सिर्फ 10। 7,50,000 से 10 लाख में आपको देना है 20 और न्यू में देना है आपको 15। 10,12,500 में आपको ओल्ड में देना है 30 और न्यू में देना है 20। 12,50,000 से 15 लाख के बीच में आपको ओल्ड पे देना है 30 और न्यू पे देना है 25। अच्छा, आपकी अगर 15 लाख से ऊपर की इनकम है तो दोनों में ये आपको कितना पे करना है? 30%। अच्छा, आप कौन सा चूज़ करेंगे, ओल्ड डिज़ाइन या न्यू डिज़ाइन? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट करें इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। अच्छा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही और टॉपिक्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो यू कैन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। आपको वो टॉपिक, वो नोट्स, मैं हर चीज़ प्रोवाइड कर दूँगी, बस आपको नॉर्मल कमेंट करना है। थैंक यू सो मच।